जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे भाई, आज आपका हाफ ईयरली एग्जाम में पहला सीटिंग में जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था फिजिक्स का। और मैंने आपको 8 तारीख को आकर बताया था जो भी मेरे भाई हाफ ईयरली एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो मेरे द्वारा दिए गए गेस क्वेश्चन से ही आएंगे। और वो प्रूफ अभी हो गया मेरे भाई। अभी मैं आपको प्रूफ यहाँ पर बताने आया हूँ कि जो भी प्रश्न में दिया हूँ बिहार बोर्ड ने वहीं से पूछे हैं मेरे भाई। देखो, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैं किसी को टारगेट नहीं ले रहा हूँ। जितने लोग पढ़ा रहे हैं है ना, सभी लोग टीचर हैं है ना। और सभी लोग के पास मतलब मेरे भाई सभी लोग क्वेश्चन देते हैं और सभी लोग का लड़ता है। तो हर आदमी का हर आदमी का मेरे भाई जो आज टीचिंग लाइन में है तो वो क्वेश्चन दे रहा है तो सारे लोग का लड़ेगा। ये मैं यहाँ पर नहीं आगे कर रहा हूँ कि मेरा ही सिर्फ क्वेश्चन लड़ा, नहीं भाई। और भी टीचर हैं जो लोग क्वेश्चन दिए होंगे उनका भी लड़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपना बताने आया हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई लोग ये आकर कहेंगे ना कि मेरा क्वेश्चन लड़ा है, सबसे ज्यादा मेरा लड़ा है, तो भाई साहब बाकी जो दिए हैं उनके माथा पर चुतिया लिखा है ना। मैं इसीलिए पहले आकर आपको बता दे रहा हूँ, जितने टीचर हैं सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग का क्वेश्चन लड़ा है। ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग का नहीं लड़ा है और मेरा लड़ गया है। और जो लोग ये आकर बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरा क्वेश्चन लड़ा है, सिर्फ मेरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा लड़ा है, उससे चुतिया ज्यादा कोई नहीं है ना। तो ये चीज मेरे भाई ध्यान रखना। मैं अपना क्वेश्चन बताने आया हूं कि मेरा क्वेश्चन कितना लड़ा है। चलो मेरे भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, 1 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों को उत्तर देना है। साला बिहार बोर्ड पागल है, ये सिलेबस चेंज करते रहता है। देखो तो क्या पगलेट नहीं करता। पहले 20 क्वेश्चन पूछता था और भाई साहब कितना क्वेश्चन का जवाब देना होता था, तो मेरे भाई 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय का जवाब देना होता था, है ना। और 6 में से 3 का जवाब देना होता था दीर्घ उत्तरीय। लेकिन यहाँ पर बताओ तो सिलेबस चेंज लगता है, फिर से किया है गदाबाजी सा, बताओ तो। और रुको 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 रुको, तो 100 मार्क्स का ये यार। अच्छा, आपका प्रैक्टिकल नहीं लिया है, इसके कारण बढ़ा दिया गया। प्रैक्टिकल अगर आपका लेता ना तो 100 मार्क्स का नहीं होकर 80 मार्क्स का होता है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो, पहला क्वेश्चन है आवेश के आयतन घनत्व। हुबहू हमारे द्वारा दिए गए गेस क्वेश्चन से लड़ा है। अभी मैं मिलवाता हूं। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हुबहू लड़े हैं मेरे भाई, अभी मैं बताऊंगा, है ना। दूगो हुआ ना। फिर मेरे भाई क्या है, गॉस और एम्पियर के नियम। गॉस और एम्पियर के नियम दोनों क्वेश्चन मैंने गॉस का नियम अलग बताया था और एम्पियर का नियम अलग बताया था, दोनों लड़ा है ना। चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग के लिए व्यंजक मैंने बताया था, है ना। अपवाह वेग के पद में धारा घनत्व का व्यंजक, अपवाह वेग के पद में बताया था ना, अपवाह वेग के लिए व्यंजक। ये सारा क्वेश्चन लड़ा है, अभी मैं बताऊंगा। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का भूमिका क्या होता है, दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है, ये भी मैं बताया हूं। अभी चलो, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, ये हमारे है ना गेस क्वेश्चन का सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो है आवेश संरक्षण सिद्धांत। देखो मैं बताता हूँ। विभव मापी के 2 उपयोग को लिखे, है ना। आभासी नमन कोण से क्या समझते हैं, हुबहू प्रश्न लड़ा है। इतना ही नहीं मेरे भाई, है ना। धातु की प्रतिरोधकता पर ताप बढ़ने का क्या असर पड़ता है ना। ताप बढ़ने से मेरे भाई क्या असर पड़ता है वो मैं बताया हूं, है ना। विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच अंतर भी मैं आपको दिया हूं मेरे भाई, है ना। अभी और आगे चलो, है ना। एम्पियर का परिपथीय नियम ये भी मैं आपको दिया हूं। एम्पियर के परिपथीय नियम ये भी मैं आपको दिया हूं ना। और मेरे भाई क्या दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है ये मैं नहीं दिया हूं, है ना। लेकिन मेरे भाई समझाइए कि ट्रांसफार्मर का जो करोड़ रहता ना वो परतदार होता है, ये मैं क्वेश्चन दिया हूं, अभी मैं बताऊंगा, है ना। चलो, जो भी मेरे छात्र हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट जो लिए हैं गेस क्वेश्चन, उनको पता चल गया होगा, है ना। भंवर धाराएं क्या, इसका क्या प्रायोगिक उपयोग है, भंवर धारा क्या, इसका उपयोग क्या, ये भी मैं आपको बताया था, है ना। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर बतावे, कोई 2 अंतर, ये भी मैं बताया हूं। और भी चलो आगे, है ना मेरे भाई, है ना। संट के उपयोग ये भी मैं बताया हूं। संट क्या है, संट के 2 उपयोग, है ना, ये भी मैं बताया। और नर्म लोहे में चुंबकीय, है ना, नर्म लोहे में, है ना, ये भी मैं क्वेश्चन बताया। लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है ना, थोड़ा बहुत सेम है। नहीं तो ये भी मान लो कि हमारा क्वेश्चन ही है ना, ये भी है हमारा क्वेश्चन से ही आया गया है। अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित करें, ये भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अन्योन प्रेरण गुणांक हमारा दिया गया है, आप लोग देख लेना। तो मेरे भाई अब हम चलते हैं, हमारा कई गो क्वेश्चन लड़ा इस पर चलते हैं ना। लघुत्तरीय कई गो लड़ा और भी आगे है ना। तो ये सब नहीं लड़ा है, झूठ वाली बात नहीं, ये सब नहीं लड़ा है। तो गिन लो कई गो हमारा क्वेश्चन लड़ा है ना। एक क्वेश्चन, है ना, एक के बाद 2, 2 के बाद मेरे भाई देख लो, 2 के बाद मेरे भाई 3, 3 3 3 4 5 6, है ना। 6 के बाद मेरे भाई, है ना, 6 के बाद 7, 7 7 8 9 10, यहाँ तक 10, 11 12 13 14 14 15 16, 16 को लघुत्तरीय लड़ा है। 15 16 कई को लघुत्तरीय लड़ा है मेरे भाई, है ना। 16 को लघुत्तरीय लड़ा है।
लघु उत्तरीय के लड़ा है 16 क्वेश्चन लघु उत्तरीय लड़ा है मेरे भाई, है ना, 16 क्वेश्चन लघु उत्तरीय लड़ा है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं ना, दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं, दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं मेरे भाई। चलो दीर्घ उत्तरीय पर चले। देखो दीर्घ उत्तरीय में पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, दीर्घ उत्तरीय पर हम लोग चलते हैं, है ना, दीर्घ उत्तरीय पर चलते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, है ना, 8 गो प्रश्न था, उनमें से 5 अंक 4 प्रश्न का उत्तर देना था, है ना। छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, मैं आपको बताया था ना, मतलब कि एक क्वेश्चन आता है ना, किसी भी स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक, एक आता है अक्षीय, एक आता है निरक्षीय, एक आता है किसी भी स्थिति में। तो हमारा किसी भी स्थिति वाला लड़ गया है। मैं आपको बताया था 3 तरीके से आपको पूछ सकता है, किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, और आपसे यही पूछ सकता है आर थीटा पर स्थित कोई बिंदु पी है, आर थीटा नियामक पर स्थित कोई बिंदु पी है, इस पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, है ना। ये मैं बताया था, हुबहू प्रश्न लड़ा है मेरे भाई। और आगे चलते हैं, है ना। गौस का प्रमेय मैं आपको लाइव क्लास में गौस का प्रमेय बताया हूं, झूठ नहीं बोलना, मेरे छात्र जितने हैं गौस का प्रमेय क्या है ना, इसे प्रमाणित करें। मैं अपने लाइव क्लास में बताया था कि नहीं, हुबहू बताया था। ये क्वेश्चन 2026 में नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चन को मैं अपने गेस क्वेश्चन में नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछ लिया गया था, तो 2026 में गारंटी कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2026 में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को नहीं दिया। नहीं तो कौन ऐसा टीचर पागल है जो इस क्वेश्चन को ना दे, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है 12th में, तो कौन ऐसा टीचर है कि नहीं दे भाई था। लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये 2026 एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये है ना, स्व परिरक्त एवं अन्योन परिरक्त से को परिभाषित करें, दो लंबी समाक्षेप परिनालिकाओं का अन्योन परिरक्त का व्यंजक। ये आपको पता है, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है, और 2025 में पूछा है, तो ये भी क्वेश्चन 2026 में नहीं पूछने का चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैंने नहीं दिया। लेकिन अगर मैं देता तो ये भी क्वेश्चन देता, क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चन 2025 में दोनों पूछा गया है, और 2026 में नहीं देगा, 100% नहीं देगा, है ना। फिर देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा लड़ा है ना, ये क्वेश्चन हमारा लड़ा है। धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक प्राप्त करें, ये क्वेश्चन हमारा हुबहू लड़ा है। आगे चलते हैं, है ना। ये देखो न्यूमेरिकल पूछ दिया है, न्यूमेरिकल तो कोई लोग नहीं दिया है मेरे भाई, है ना। आगे देखो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, है ना, बनावट और क्रियाविधि का संक्षिप्त में वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन है, हम दिए हैं, जाकर देख लेना। और मेरे भाई चुंबकीय द्विध्रुव क्या, ये भी मैं आपको बताया था। मैं आपको दिया था चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ने मैं निरक्षीय में दिया था। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर पूछ दिया है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, है ना, तीसरा वाला स्थिति, एक अक्षीय होता है, एक निरक्षीय होता है, और एक किसी भी स्थिति होता है, तो किसी भी स्थिति में दिया गया है। लेकिन ये वाला है ना आधा, ये लड़ा है ना। बाकी मेरे भाई बात किया जाए, है ना, बाकी तो न्यूमेरिकल है। तो मेरे भाई 1 2, है ना, 2 लगभग 2, है ना, 3, और 3 के बाद मेरे भाई, है ना, अगर ये क्वेश्चन मैं दिया, मैं बताया था ये वाला क्वेश्चन मैं बताया था, लेकिन नहीं काउंट भी नहीं कर रहा हूं, तो मेरे भाई 4 क्वेश्चन लगभग लड़ा है ना, लगभग 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, लगभग 4 क्वेश्चन हमारा दीर्घ उत्तरीय लड़ा है, लगभग 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय हुबहू लड़ गया है ना। अगर बात किया जाए गौस का प्रमेय वाला, तो 5 गो हो गया। गौस का प्रमेय भी लाइव क्लास में बताया हूं, 5 गो प्रश्न हो गया। ये सारा प्रश्न हमारा लड़ा मेरे भाई, है ना, एक लाइन में सारा प्रश्न लड़ा। चलिए मेरे भाई मिलते अगले क्लास में, है ना, केमिस्ट्री का प्रूफ लाते हैं। चलिए भाई साहब, अगर जो लोग अभी तक हमारे गेस क्वेश्चन को नहीं लिए, हम लोग, मेरा मेन टारगेट क्या होता है, 2026 का जो फाइनल परीक्षा होगा ना, उसके लिए हम लोग गेस क्वेश्चन रेडी करते हैं। तो मेरे भाई, है ना, तो ये सब अगर स्पेशल किया जाए ना, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन रेडी किया जाए, तो सारा लड़वा देंगे। हम लोग का मेन टारगेट होता है फाइनल एग्जाम, तो फाइनल एग्जाम वाला क्वेश्चन हमारा, मेरे भाई फाइनल एग्जाम के लिए हम लोग क्वेश्चन को रेडी करते हैं, और फाइनल एग्जाम में हमारा लड़ता है। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो जो लोग अभी तक क्वेश्चन गैस क्वेश्चन नहीं लिए हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप लोग ले सकते हो ना, 620061 6295, या फिर मेरे भाई आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा सारा चीज, तो आप वहां से ले सकते हो। मिलते अगले क्लास में, है ना, सारा प्रश्न लड़वा दूंगा 2026 के परीक्षा में, टेंशन नहीं लेना। बाय बाय, मिलते अगले क्लास में, ठीक है।